ऑल। लास्ट क्लास में हमने क्लास 10th साइंस के चैप्टर 1 को समझा था। उसमें हमने केमिकल रिएक्शन, उसको बैलेंस करना और केमिकल रिएक्शन के टाइप्स को समझा था। आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो हियर द सिचुएशंस ऑफ आर गिवन। जब आपने केमिकल रिएक्शंस में लास्ट वाला टाइप देखा था, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम रियल लाइफ में कहाँ पर देखते हैं वो यहाँ पर दिया है। सो हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में आपने कब देखा है? फर्स्ट सिचुएशन इज गिवन कोरोजन। कोरोजन मीन्स जब हम कोई भी आयरन एलिमेंट देखते हैं हमारे आसपास, वो स्टार्टिंग में तो एकदम नया होता है, फ्रेश होता है, बट जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन के साथ क्या होता है, उसका कलर डल होने लगता है। उसके बाद उस पर एक रेड लेयर आ जाती है और वो हार्म होने लगता है। तो वो जो रेड लेयर आती है उसको हम क्या बोलते हैं कि इसमें जंग लग गई है। तो जंग लगने की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड कोरोजन प्रोसेस। और कोरोजन प्रोसेस क्या होती है? कोरोजन प्रोसेस इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन से ही कोरोजन प्रोसेस होती है। जब भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में और ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में कोई आयरन एलिमेंट आता है, देन इट गेट कोरोज, तो उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। सेकंड एग्जाम्पल इज रेंसिडिसी। रेंसिडिसी मीन्स आप सभी ने अपने घर में देखा होगा, हम फूड कुक करते हैं। जब हमने कुक्ड फूड को खा लिया है तब तो ठीक है, लेकिन जब हमने बहुत सारा फूड बना लिया है या फिर कुछ फूड बच गया है तब हम उसे फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में नहीं रखेंगे तो क्या होगा? वो ख़राब हो जाएगा। वो ख़राब क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के कारण ही फूड जो है वो ख़राब हो जाता है, उसमें से बैड स्मेल आने लगती है। I hope you have understood all the concept of chemical reactions and the types of chemical reactions and their causes. Now we will solve the question. See here, class 10 science chapter 1 chemical reaction and equation. Now we are going to solve the back exercise questions. Question number 1 is which of the statement above the reaction below are correct. इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, द इक्वेशन इज गिवन। इक्वेशन में क्या है? 2PbO सॉलिड एंड इट इज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन सॉलिड। जब 2PbO कार्बन से रिएक्ट करेगा तब क्या बनेगा? 2Pb सॉलिड प्लस CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। इस टाइम पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन किससे रिएक्ट कर रहा है? कार्बन से। ऑक्सीजन कार्बन से रिएक्ट कर रहा है, इट मीन्स क्या हो रहा है? ऑक्सीजन कार्बन से रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कर रहा है। और Pb क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, इट मीन्स रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। अब हम देखेंगे लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यस लेड में रिडक्शन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल रही है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूसेस। Here the options are given and which option is correct? See here, A and B. Only lead is getting reduced and carbon dioxide is getting oxidized. Next question is 2 Fe2O3 plus 2Al. Fe2O3 जब एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेगा तब क्या बनेगा? Al2O3 plus Fe. Which type of reaction this is this? This is a displacement reaction. So the answer is displacement reaction. Next question is what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? टिक द करेक्ट आंसर। जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में आयरन फिलिंग्स को डालेंगे तब क्या होगा? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस हो जाएंगे क्या? या फिर क्लोरीन गैस एंड आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस्ड, या फिर क्या होगा? नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, या फिर आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। क्या होगा उस टाइम? सीधा आंसर, द आंसर इज हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। उस टाइम क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और आयरन क्या बना लेगा? उसके साथ मिलकर आयरन क्लोराइड बना लेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और हर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों होना चाहिए। अभी हमने देखा था क्या होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिस केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो द आंसर इज अ बैलेंस इक्वेशन इज द वन इन विच द नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स on both are reactant and products are side are equal. Balancing chemical equation is necessary for the reaction should obey the law of conservation. Chemical reaction को balance क्यों होना चाहिए, क्योंकि हर reaction को obey करना होता है law of conservation of energy. Balancing the chemical equation has no defined method and is purely a trial and error attempt. क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो प्योर होना चाहिए, इसलिए उसमें कोई भी अलग से डिफाइंड मेथड नहीं होनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए कि यस इट इज़ ए प्योर केमिकल रिएक्शन, इसलिए उसे कैसे होना चाहिए, बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। जब उसमें अलग से कोई सब्सटेंस ऐड नहीं किया जाएगा तब उसमें क्या होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे, दैट मीन्स इट इज़ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। अब हमको स्टेटमेंट्स को केमिकल इक्वेशन में ट्रांसलेट करना है और उन्हें बैलेंस करना है। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H और नाइट्रोजन का N। तो इसके लिए जो इक्वेशन है वो है अनबैलेंस इक्वेशन है, H2 + N2। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, NH3 दैट इज अमोनिया। अब हम जब इसको बैलेंस करेंगे तब क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हम देंगे हियर आर 3 हाइड्रोजन्स, तो हम इधर क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3H2। अब जब हमने यहाँ पर 3H2 किया तो हाइड्रोजन को तो हमने बैलेंस कर लिया, किया क्या, नहीं किया। यहाँ पर कितने हो गए 3 2 6 हाइड्रोजन और इधर कितना था ओनली 3 हाइड्रोजन। अब इसे भी हमें 6 करना है तो 3 2 6, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कितने हो गए 6 हाइड्रोजन आर हियर एंड 6 हाइड्रोजन आर हियर, 2 नाइट्रोजन आर हियर एंड 2 नाइट्रोजन आर हियर। दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न होगी एयर में और वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करेगी, बर्निंग प्रोसेस होगी। इट मीन्स क्या होगा, ऑक्सीजन भी पार्टिसिपेट करेगी। तो हमने लिखा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस O2। इसके बाद क्या होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर, इट मीन्स H2O और सल्फर डाइऑक्साइड इट मीन्स SO2। ये हमने रिएक्शन लिख ली। अब हम इसे बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन आर हियर, 2 हाइड्रोजन आर हियर, ओके। एंड सल्फर, 1 सल्फर इज हियर, 1 सल्फर इज हियर। ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन आर हियर, 3 ऑक्सीजन आर हियर। अब हमें इसे बैलेंस करना होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, H2O है तो H2O को हम क्या करेंगे, 2H2O हो जाएगा इधर, यहाँ पर SO2 में भी 2SO2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2H2S हो जाएगा और यहाँ पर 3O2 हो जाएगा। जब हम इस टाइप से इसको बैलेंस करेंगे तब ये हम इसे काउंट करते हैं। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन आर हियर, 4 हाइड्रोजन आर हियर, 1 सल्फर इज हियर, 1 सल्फर इज sorry 2 sulfur are here and 2 sulfur are here. Next 6 oxygens are here, so 6 oxygens are here. This is a balanced form of chemical equation. Next equation is barium chloride reacts with aluminum sulfate to give aluminum chloride and participate of barium sulfate. इसमें barium chloride it means BaCl2। अब ये किससे रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट दैट इज Al2SO4 होल थ्राइस। अब ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड इट मीन्स AlCl3 एंड ए पार्टिसिपेट ऑफ बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट का पार्टिसिपेट हो रहा है। तो इसे हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पर कितने बेरियम हैं, ओनली 1 बेरियम इज हियर, ओनली 1 बेरियम इज हियर। क्लोरीन, 2 क्लोरीन्स आर हियर, हियर आर 3 क्लोरीन्स। Aluminium, 2 aluminiums are here, here is only 1 aluminium. Sulfur, SO4 whole thrice, it means सल्फर के 3 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 4 3 12 एटम्स हैं। अब हम इसे
बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 क्लोरीन थे तो सबसे पहले तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बिकम BaCl2। अब बेरियम के 3 एलिमेंट्स हो गए हैं तो हमें क्या करना है, इधर भी बेरियम के 3 एलिमेंट करना है, तो यहाँ पर भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों जगह पे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने देखा यहाँ पर क्लोरीन कितने हो गए, 2 3 6 क्लोरीन हो गए। इधर कितने हैं, 3 क्लोरीन है। अब हमको इधर भी 6 क्लोरीन करना है तो हम क्या करेंगे, 3 2 6, तो हम Cl3 में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो नाउ दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मेटल जब वाटर से रिएक्ट करेगी तब क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसके लिए फॉर्मूला है अनबैलेंस्ड, K मीन्स पोटेशियम एंड वाटर मीन्स H2O। K प्लस H2O तो क्या हो जाएगा, KOH प्लस H2। इसको बैलेंस जब हम करेंगे हम देखेंगे यहाँ पर पोटेशियम का कितना एलिमेंट है, 1 एलिमेंट हियर, 1 एलिमेंट इज ऑल्सो हियर। हाइड्रोजन 2 एटम्स हियर, 2 एटम्स 3 एटम्स हियर, 2 + 1 3 एटम्स हियर, एंड ऑक्सीजन ओनली 1 एटम हियर। अब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 2H2O कर देंगे। जब हमने इधर 2H2O किया तब हमें क्या करना पड़ेगा, KOH में भी 2 करना पड़ेगा। KOH में 2 किया इट मीन्स K2 हो गया, तब हमें इसे K को भी 2 करना पड़ेगा। दिस इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट इज बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। अब हमें वर्ड्स को केमिकल इक्वेशन बनाकर बैलेंस करना था। अब हमें केमिकल इक्वेशन दी हुई है उन्हें बैलेंस करना है। सी द इक्वेशंस। फर्स्ट वन इज HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस टेंस टू CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। जब हम इसे बैलेंस करेंगे तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, ओनली 1 हाइड्रोजन प्लस 1 हाइड्रोजन, हियर आर 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटम्स बैलेंस है। नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन हियर and 2 nitrogens here, nitrogen is not balanced. Next oxygen, 3 oxygens, 2 oxygen, it means 5 oxygens here, 3 2 6 plus 1 7 oxygen, oxygen भी balance नहीं है। कैल्शियम 1 कैल्शियम एंड 1 एटम ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम बैलेंस है। अब हमें जिसको बैलेंस करना है उसके लिए हम देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज 2NO3 2HNO3। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई किया 2HNO3 CaOH होल ट्वाइस, ये बैलेंस था। CaNO3 होल ट्वाइस कैल्शियम बैलेंस था, इसलिए हमें दोनों जगह पे कोई चेंज नहीं करना पड़ा। बट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है। सो दिस इज ए बैलेंस इक्वेशन नाउ। नेक्स्ट वन इज NaOH प्लस H2SO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनाएंगे, Na2SO4 प्लस H2O। अब इसमें सोडियम के ओनली 1 एटम इज हियर एंड हियर आर 2 एटम्स। हाइड्रोजन का 1 + 2 3 एटम्स आर हियर एंड हियर इज ओनली 2 एटम्स। ऑक्सीजन का 1 एटम इज 1 + 4 5 एटम्स आर हियर एंड 4 + 1 5 एटम्स आर हियर। ये सभी बैलेंस है, सोडियम बैलेंस नहीं है और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। अब इनको हमें बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, 2NaOH, यहाँ पर हमने 2NaOH लिख दिया क्योंकि यहाँ पर सोडियम कितना था, 2 था। सो 2NaOH किया तब हाइड्रोजन बैलेंस सोडियम बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर भी 2 लिखेंगे तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन सोडियम दोनों बैलेंस हो गए हैं। नेक्स्ट वन इज NaCl प्लस AgNO3 टेंस टू AgCl प्लस NaNO3। ये किस टाइप की रिएक्शन है, दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यह बैलेंस है क्या देखते हैं हम। सोडियम 1 एटम इज हियर, 1 एटम ऑफ सोडियम इज हियर, 1 atom of chlorine is here, 1 atom of chlorine is here, 1 atom of silver is here, 1 atom of silver is here, NO3 is here, NO3 is here. So this is a balanced reaction. NaCl plus AgNO3, AgCl plus NaNO3, this is a balanced reaction. तो इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट वन इज BaCl2 प्लस H2SO4, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड टेंस टू BaSO4 प्लस HCl। अब इसमें हम देखते हैं, ये भी इसमें BaSO4 सेम Cl2H2,
H2 है और Cl2 है, तो अब हमें क्या करना है, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2HCl। सो द आंसर इज BaCl2 plus H2SO4 tends to BaSO4 plus 2HCl. Next question is write the balanced chemical equation for the following reaction. यहाँ पर कुछ रिएक्शन दी हुई है, उसके लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखना है। See here, first one is कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगे तब वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। So the balanced chemical equation for this is CaOH whole 2 CaOH whole twice plus 2 CO2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH whole twice, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, it became CaCO3 that is calcium carbonate plus water. This is a balanced reaction. Next is zinc plus silver nitrate tends to zinc nitrate plus silver। इसके लिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, Zn plus 2 AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3 tends to zinc nitrate is ZnNO3 whole twice plus silver that is Ag। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम और कॉपर क्लोराइड जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे 2Al plus 3CuCl2, कॉपर क्लोराइड इज CuCl2 that tends to 2AlCl3, AlCl3 means aluminium chloride plus 3Cu that is copper। नेक्स्ट इज बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट जब रिएक्ट करेंगे तब क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए क्या होगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दैट इज BaCl2 plus K2SO4 tends to BaSO4 plus 2KCl। Next question is write a balanced chemical equation for the following and identify the type of reaction of each case। अब यहाँ पर हमें बैलेंस केमिकल बताना है और रिएक्शन का टाइप बताना है। फर्स्ट वन इज पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वाटिक प्लस बेरियम आयोडाइड aquatic tends to potassium iodide aquatic plus barium bromide solid। So reaction is 2KBr plus BaI2 tends to 2Ki plus BaBr2। This is a double displacement reaction। Next one is zinc carbonate solid plus zinc oxide solid plus carbon dioxide gas। इसमें क्या होगा, ZnCO3 क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ तो क्या बना, ZnO प्लस CO2। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। और ये किस टाइप की रिएक्शन है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। H2 plus Cl tends to 2HCl। नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम सॉलिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वाटिक टेंड्स टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सो द इक्वेशन इज Mg plus 2HCl tends to MgCl2 plus H2। दिस इज a displacement reaction। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल। अब आपको बताना है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, उसके लिए आपको एग्जाम्पल देने हैं। कौन सी रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, जिनमें टेम्परेचर चेंज होता है, दैट काइंड ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड exothermic or endothermic reaction। So the solution is an endothermic reaction occur when energy is absorbed from surroundings। जब surroundings में से chemical reaction के लिए energy को absorb किया जाता है उस टाइम क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में। एग्जाम्पल इज फोटोसिंथेसिस, मेल्टिंग ऑफ आइस, एवोपोरेशन। इस टाइप की जब रिएक्शन होती है उस टाइम हम क्या करते हैं, जिस टाइम जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो सराउंडिंग में से हीट को एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट बनाते हैं। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। कन्वर्सली एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन इन विच एनर्जी इज रिलीज। और जब एनर्जी रिलीज होती है उस टाइम क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। द एग्जाम्पल्स आर एक्सप्लोजन्स,
concrete setting, nuclear fusion and fusion. Next one is, why is respiration considered to be an exothermic reaction? रेस्पिरेशन को हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला है? सीधा आंसर, फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ वी रिक्वायर एनर्जी। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमें जब भी लाइफ के लिए सर्वाइव करना होता है तो हमें एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम एटमॉस्फेयर से एनर्जी गेन करते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम सराउंडिंग से एनर्जी को गेन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रेस्पायर। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। वी ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? रेस्पिरेशन से मिलती है। जो फूड हम ईट करते हैं उससे मिलती है। द फूड मॉलिक्यूल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज ब्रोकन डाउन इनटू ए सिंपलर मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज। और जो फूड होता है वो जब डाइजेस्ट होता है तब वो ग्लूकोज के फॉर्म में सिंपलर फॉर्म में मॉलिक्यूल होता है। दिस सब्सटेंस कम इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन आवर बॉडी सेल्स। अब क्या होता है, जब ग्लूकोज बन गया है तब ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करता है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो जब हम हीट को रिलीज करेंगे उस टाइम क्या होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी इन फॉर्म ऑफ एनर्जी रेस्पिरेशन प्रोसेस। सिंस द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की है, इट मीन्स हमने एनर्जी रिलीज की है इन द फॉर्म ऑफ हीट दैट मेंटेन्स our body temperature. The respiration is considered to be an exothermic reaction. The reaction taking place is, जो रिएक्शन होती है हमारा जब फूड डाइजेस्ट होता है और हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, दैट इज C6H12O6 + 6 O2 टेंड्स टू 6 CO2 + 6H2O + NH।